जय श्री राधे, जय कृष्णा। इंडियन न्यूज़पेपर में पंडित सदगुरु आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। आपने कथाएं सुनी हैं। सत्यवान सावित्री का व्रत जो पतिव्रता धर्म को प्रसिद्ध करता है और जिसने अपने यमराज से अपने पति के प्राण भी वापस ले लिए, ऐसी एक कथा। वट सावित्री व्रत की कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वती नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा के संतान के लिए यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग होने पर सावित्री के धमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ उनका विवाह हुआ। सावित्री का पति रूप में वर्ण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया और अब यह बहुत ही दृढ़ता का जीवन जी रहे थे। उनके पिता माता की आंखें चली गई और जब आंखें चली गई तो बड़ी परेशानी उनको पैदा हो गई। बहुत ही दिक्कत उनको परेशानी आई। धन अर्थ सब नष्ट हो गया। तो सत्यवान जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वती को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वती सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश भी करने लगे। नारद की बात उन्हें चिंता में डाल गई, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन से सावित्री सत्यवान के साथ वन को जाने लगी। जब भी सत्यवान जंगल में जाते, सावित्री उनके साथ ही चली जाती। लेकिन एक समय की घटना, वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, उसके सिर में शरीर पीड़ा होने लगी। वट सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और वो सावित्री गोद में जब सत्यवान लेट गया वट वृक्ष के नीचे, तो कुछ देर बाद उसने समग्र अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज को खड़े देखा। यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण की ओर चलने लगा, पतिव्रता सावित्री के पीछे पीछे चलने लगी और आगे जाकर यमराज ने सत्यवान से कहा, हे पतिव्रता नारी। यमराज कहते हैं सावित्री से, हे पतिव्रता नारी, जब तक मनुष्य साथ दे सकता है तुम अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां पर मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए। उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें निर्ज्योति देते हैं। यमराज ने कहा तथास्तु कहकर लौट गए। लौट जाइए। लेकिन जब देखा कि फिर भी सावित्री भी चली आ रही, यमराज ने अपने प्रश्नों कर कहा कि दूसरा भी वरदान आप मांग सकती हो। तो दूसरे वरदान में सावित्री ने मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु कहकर दिया। उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने अपनी बात पटर रही और वापस ले गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने कहा कि वर मांगने के लिए। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर अंतिम वरदान को देते यमराज सत्यवान को जीवात्मा को पास मुक्त कर दिया और वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वटवृक्ष के पास आई तो उसके पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवात्मा संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान पर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें में ठीक हुई और राजीवन को वापस मिल गया। ये क्या है? पतिव्रता धर्म के कारण और निश्चित एक संकल्प के कारण। आपको परमात्मा सब कुछ दे सकता है जब आप अपने सत्य पर अडिग हो जाते हैं और सत्य का आचरण करने लग जाते हैं। यही शिक्षा हमको इससे मिलती है। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू के साथ वैदिक ज्योतिष चर्चा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।